नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। साहिर लुधियानवी ने यह लिखते वक्त नहीं सोचा होगा, इसी भारत में आजादी के 75 सालों बाद भी आतंकी धर्म पूछेंगे और गोलियां बरसा देंगे। ये आतंकी जो इंसान तक नहीं बन पाए, मजहब की आड़ लेकर निर्दोषों और निहत्थे लोगों को निशाना बनाते जा रहे हैं। परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने गए बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाले ना सिर्फ मजहब बल्कि इंसानियत के गुनहगार हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने हिंदू परिवारों पर ओपन फायरिंग की। लोगों से उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा, कुछ लोगों की पैंट तक उतरवाई गई उनके मजहब की शिनाख्त करने के लिए और गोली मार दी गई। आज क से कहानी में पहलगाम आतंकी हमले के हर पहलू की तह तक चलेंगे। पाकिस्तान की शह पर पलने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ की काली कुंडली खंगालेंगे। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल मुनीर के उस जहरीले भाषण का कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे जिसके बाद इस हमले की पूरी प्लानिंग आतंकियों ने की थी। कश्मीर के पहलगाम शहर में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर है पर्यटन स्थल बेसरन। झीलों और पहाड़ों से घिरे पहलगाम में इन दिनों टूरिस्टों की संख्या काफी होती है। टूरिज्म ही आम कश्मीरी की रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया है। मंगलवार को भी देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक अपने परिवारों के साथ पहलगाम की हसीन वादियों का लुत्फ ले रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे, अपनी यादों में संजोने के लिए और लौटकर घर वालों को दिखाने के लिए भी। लेकिन इनमें से कई लोगों के नसीब में जिंदा घर जाना नहीं लिखा था, तो वहीं बाकी सभी के लिए जिंदगी भर परेशान करने वाली डरावनी यादें उनके जहन में दर्ज हो गई। पुलिस और सेना की वर्दी में हथियारबंद आतंकी आए और परिवार के मर्दों से उनका नाम, उनका मजहब, उनकी पहचान पूछने लगे। आतंकी पूछ रहे थे, तुम हिंदू हो या मुसलमान? कुछ लोगों से तो आतंकियों ने कलमा तक पढ़ने को कहा, तो वहीं कुछ लोगों की पैंट तक उतारी ताकि उनके मजहब की शिनाख्त की जा सके। कानपुर के शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने कश्मीर आए थे, लेकिन आतंकियों ने पूछा, तू हिंदू है या मुसलमान? दूसरे आतंकी ने कहा, यह मुस्लिम नहीं लग रहा, और शुभम पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। शुभम की पत्नी चीखती रही, लोगों से मदद मांगती रही। कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन शुभम द्विवेदी और उनके जैसे 27 और लोग आतंकियों की कायराना कार्रवाई का निशाना बन गए। आतंकियों ने मजहब पूछकर गोलियां चलाईं, लाशें गिरती रही। 28 लाशें गिर चुकी थी, कई गंभीर रूप से घायल बेसुध पड़े थे। बेसरन घाटी की खूबसूरत वादी अब खून और चीखों से बदरंग हो चुकी थी। ओपन फायर करते हुए आतंकी फरार हो गए। पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तौयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट्स यानी टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कई इंटेलिजेंस ऑफिसरों का कहना है कि कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल मुनीर के भड़काऊ भाषण ने आतंकियों को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने भाषण में मुसलमानों और हिंदुओं के साथ अलग अलग व्यवहार करने का भी जिक्र किया था। इससे लश्कर के एक सहयोगी संगठन टीआरएफ को एक बड़ा हमला करने की प्रेरणा मिली थी। खुफिया जानकारी के अनुसार लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद इस हमले की साजिश रचने वालों में से एक हो सकता है। इसके अलावा रावलकोट में मौजूद लश्कर के 2 कमांडरों, जिनमें से एक अबू मूसा है, की भूमिका भी जांच के दायरे में है। 18 अप्रैल को मूसा ने रावलकोट में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था, जिहाद जारी रहेगा, बंदूकें गरजती रहेंगी और कश्मीर में सिर काटे जाते रहेंगे। पहलगाम में कई पीड़ितों को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जो लोग नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी गई। टीआरएफ को लश्कर ए तौयबा का ही प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। खतरनाक आतंकी सज्जाद गुल इस वक्त टीआरएफ का मुखिया है। सज्जाद गुल को हाफिज सईद का राइट हैंड माना जाता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सज्जाद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और इनाम घोषित कर रखा है। जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटी थी, तभी टीआरएफ ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। पहले ये एक ऑनलाइन संगठन की तरह काम करता था। इसका काम लश्कर के हमलों को कवर देना होता था, लेकिन धीरे धीरे टीआरएफ ने खुद हमले करने शुरू कर दिए। उसे पाकिस्तानी सेना
और आईएसआई की फंडिंग और ट्रेनिंग दोनों मिली। द रेजिडेंस फ्रंट नाम भी इसलिए चुना गया ताकि पाकिस्तान से इसका सीधा जुड़ाव ना दिखाया जा सके, बल्कि इसे एक कश्मीरी संगठन साबित किया जाए। कश्मीर में टीआरएफ कितना सक्रिय है, इसका अंदाजा आप 2022 की इस वार्षिक रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जो बताती है कश्मीर में 90 से ज्यादा ऑपरेशन में 42 विदेशी नागरिक सहित 172 आतंकी मारे गए। उन आतंकियों में से 108 तो टीआरएफ के ही थे। पहली बार 2020 के कुलगांव में आतंकी हमले में टीआरएफ का नाम सामने आया था। पहलगांव में आतंकी हमला 26/11 मुंबई हमले के बाद अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें आम लोगों पर इस तरह आतंकियों ने ओपन फायरिंग की। पीएम मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आनन फानन में भारत लौटे। गृह मंत्री अमित शाह हमले वाली जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत का हर नागरिक आज दुखी है और बेहद गुस्से में है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला और मारे गए लोगों को इंसाफ हर हाल में मिलना चाहिए। आतंकियों ने मोदी सरकार के इकबाल को चुनौती दी है। आतंकियों ने कश्मीर में आई शांति और विकास की यात्रा को डिरेल करने के लिए इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आज देश का हर नागरिक यही चाहता है। इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार हर आतंकी के गले में इंडियन आर्मी पट्टा डालकर घसीटते हुए इंसाफ की चौखट तक ले जाए। आतंकी संगठनों का खैर ख्वाह पाकिस्तान और आतंकियों के तमाम आकाओं को निपटाने का वक्त आ गया है, क्योंकि यह नया इंडिया है जो घर में घुसकर मारता है। वक्त आ गया है आतंकियों को अब उनके घर में घुसकर फिर से मारा जाए, ताकि पहलगाम जैसा जख्म भारत के सीने में दोबारा ना लगे। आज कल से कहानी में इतना ही। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले उन तमाम लोगों को आप कमेंट कर श्रद्धांजलि दे सकते हैं, और अगली कहानी आप किन पर सुनना चाहते हैं आप ये भी हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।